नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ प्रमुख ऑफिस में। हमारे प्रमुख जी मेरे सामने बैठे हैं और इतना दिन से आप लोग देखते आ रहे हैं हर मीडिया चैनल में कि हमारे एक एक रिपोर्टर सहदेव जी उनका मिसिंग का जो खबर मिला। सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही दुखद खबर है कि आज जो एक पत्रकार अपना जान बाजी लगा के काम करते हैं, पब्लिक हित में खड़ा होते हैं, हर गरीब का सुख दुख का साथ देते हैं, आज वही पत्रकार का एक मास्टर माइंड लगा के उसको मर्डर किया गया। तो आपको सब पब्लिक का डिमांड है कि प्रमुख जी इतना बड़े पद पे हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी होता है। तो सर, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ कि जो हादसा हुआ है यहाँ पे, जो प्लान मर्डर हमारे सहदेव जी का साथ में हुआ है, ये अंडमान का एक इतिहास का एक अ, एक ऐसा घटना है कि ये कभी हम लोग सोच भी नहीं सकता। मालूम चल गया कि वो गंगैया को उठाया और इसका जो है गंगैया इसका जो एक्वेस्ट है। आज एक बात यही आ रहा है सामने उठ के, जो नेहरू युवा केंद्र वहां में एक महिला का साथ पुलिस ने बोलता है, पुलिस रिपोर्ट दे रहा है कि महिला का साथ 2.5 साल से सहदेव जी का एक रिलेशन था और 9 महीना अभी जुम्मा जुम्मा 9 महीना ये गंगैया का साथ वो महिला का एक रिलेशन हुआ। तो सर, कहीं ना कहीं ऐसा ये होता है कि इसमें 2.5 साल का आदमी का साथ जो एफआईआर और वो औरत का उसका साथ में 9 महीना कैसा उसका एफआईआर हुआ। तो पुलिस जो आप लोगों ने आप भी सुने होंगे कि एसपी मैम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पोर्ट ब्लेयर जाके किया है, मतलब लेस कैरेक्टर एक रिपोर्टर, तो हमारे पीछे से आदमी हट जाएगा कि छोड़ो भाई, ये रिपोर्टर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो सर, इसका बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो है, मैं भी जो है आपका एसपी मैम का जो आपका स्टेटमेंट था उसमें मैं भी देखा, और देखने के बाद में मुझे भी शौक लगा, क्योंकि आपका एक लेडी वो अपना स्टेटमेंट देता है कि मेरा साथ में उनका गलत एफआईआर था या कुछ भी था। तो इसके लिए उनको ये जो एक हमारा डिगलीपुर का लोगों का सहदेव भाई के ऊपर में जो एक सिंपैथी था, वो सिंपैथी को जो है एक क्वेश्चन मार्क में लेके आया है इस स्टेटमेंट का बाद में। तो अगर ऐसा कुछ है, इनका अगर कोई प्रूफ है, तो एक एविडेंस का साथ में वो प्रूफ को पेश करे। नहीं होने से जो है आपका ये जो प्रेस परिवार का नाम में एक बदनामी है, उसको बदनाम करने का एक साजिश भी हो सकता है, साजिश बोल सकते हैं हम लोग। नहीं होने से जो है वो लेडी का लाइफ डिटेक्टिव कर सकता है कि लेडी बोल दिया और आप स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट का साथ में हमारा इमोशनल जुड़ा हुआ है, हमारा डिगलीपुर का लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। वो जो इतना कुछ होने का बाद में उनका परिवार का भी मैंने स्टेटमेंट देखा है। मतलब लोगों का अंदर एक ऐसा क्वेश्चन मार्क आया कि ये कैसा हो सकता है। और सादिक भाई को हम लोग सभी जानते हैं, हर कुछ कर सकता है, लेकिन ये एलिगेशन मेरा हिसाब से जो है इनका इंक्वायरी सबसे पहले वो लेडी का इंक्वायरी होना चाहिए कि ये जो बात एसपी मैम ने कहा है ये कहाँ तक सही है। उसका पहले उसका जो है रिजल्ट पब्लिक का सामने लेके आना है। और उसका साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस केस में शायद कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि वो जो एके सिंह साहब डीएसपी वो डिगलीपुर में इस केस का चार्ज लिया था, उससे जल्द से जल्द उसको हटा दिया गया। तो मुझे ये भी शक होता है कि इसमें कुछ ना कुछ चीज हो भी सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी है, उसका पास में पैसा है, बहुत सारे लोग उनका साथ में जुड़ा हुआ है। और अभी और एक बात हुआ है, हमारे जो एसएचओ साहब है विजय कुमार जी, वो आईओ है, तो उनका ऊपर में भी उंगली उठ रहा है कि अगर आईओ को भी हटाता है फिर आपका इन्वेस्टिगेशन करता है, तो इनका जो है पानी का मतलब पानी का तरह जो है केस सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मांग उठता है, और आप लोगों ने देखा है, मैं बैक साइड में था लेकिन मैं पीछे नहीं था, ये सारा कुछ जो घटना हुआ इसको लेके अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, मैंने पत्र का साथ में होम मिनिस्टर को, एलजी साहब को और एमपी साहब को मैंने 1 तारीख को ही मैंने शाम को लेटर बनाया, और आपका 2 तारीख को जो है मैंने सभी को लेटर दे दिया। और इसमें मेरा यही मांग है कि एक ऐसा टीम गठन करे अंडमान में, नहीं होने से सीबीआई को ये
जो है ये केस को सौंपे। नहीं होने से जो है आज जो पत्रकारी कर रहा है इतना अपना अपना जो है अपना जान को हथेली पर रखकर कि कहाँ पे क्या हो जाएगा। पत्रकार जब घर से निकलता है आज का दिन में उनका परिवार परेशान रहता है कि नहीं लौट के घर आएगा कि नहीं। इसलिए जो है ये इतना जान पे खेल के जो सहदेव जी इतना डिगलीपुर के लिए जो आपका न्यूज दिया है इतना दिनों से, और उनका साथ में जो परिवार था उनका नाम में आज एक धब्बा लगा हुआ है। इसको हम लोग कैसा भी करके इसको डिगलीपुर में मिटाना चाहिए। हम लोग का ये मांग हम लोग को रहना, और इसका सीबीआई नहीं तो स्पेशल टीम का साथ में उसका जांच होना। उसका साथ साथ में अगर भरोसा नहीं है तो हमारा जो डीएसपी एके सिंह इसको क्यों हटाया गया इसका जवाब देना, और आयोग को ऊपर में जो क्वेश्चन है उसको भी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उसको क्लियर करना। तो सर ये जो औरत का बात आते हैं, पुलिस बोलता है, हम लोग नहीं बोल रहा हो, पुलिस का रिपोर्ट है कि ये औरत का साथ बात हुआ, वो बताता नहीं, दिखाता भी नहीं है, बोलता कि हमारा पास प्रूफ है। तो जब वो औरत का जो बात है कि वो सहदेव का पास एक वीडियो है, वो ब्लैकमेल करता था वो औरत को, वो औरत का वो पसंद नहीं है। तो अगर एक आदमी अगर कोई औरत को अगर मतलब ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश करे तो पुलिस थाना में कंप्लेन कर सकता ना सर? जरूर, ये तो है। अगर आपका कोई प्रेस वाला या कोई भी अगर आपको ऐसा ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है उसके लिए पुलिस है, या बाई फोन में भी आप लेडीज लोग के लिए तो बाई फोन में भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकता है। तो उसका व्यवस्था तो है। और ये जो आपका एक एविडेंस अगर है तो ये तो सार्वजनिक करना मुश्किल है, लेकिन क्या है अगर हम लोग भी मानेंगे, अगर इनका जो परिवार है उनका जो मिसेस है अर्धांगिनी है उसको आप दिखाइए कि आपका इसके वजह से जो है ये कांड हुआ है, इसमें भी जो है हम लोग एक सहमत हम लोग रहेंगे। लेकिन जो है खाली आपका लेडी का बात सुन के अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा और हमारा जो है एक क्वेश्चन मार्क हमारा समाज में हमारा मीडिया भाई के ऊपर में रहेगा तो ये तो गलत चीज है। ये आगे इसी तरह होने के लिए समझ चाहता हूँ कि सभी परिवार वाला है, कोई आदमी कोई औरत का आदमी अगर दूसरा किसी का साथ में एफआईआर रहेगा, आज नहीं तो कल वो तो पकड़ाव में आएगा ना सर। तो पुलिस वाला ये नहीं बोलता है कि आपने क्यों थाना में कंप्लेंट नहीं की कि मेरे को इस तरह मतलब ब्लैकमेल करने के लिए ये काम करता था। और यह क्या हुआ गया कि वो औरत ने वो सहदेव जी का साथ 22 साल से एफआईआर है, पुलिस वाला बोलता, और 9 महीने में ये गंगैया का साथ ये एफआईआर है। तो गंगैया का साथ कैसा एफआईआर हुआ वो पुलिस वाला को सामने लाना चाहिए ना। देखिए इसमें तो आपका लग रहा है कि देखिए ये एक जो है केस डाइवर्ट करने का एक सोचा समझा साजिश है, क्योंकि आपका प्रेस रिपोर्टर का साथ में नेता का साथ में आपका चाहे वो शराब का ठेका चलाता है या कॉन्ट्रैक्टर है उनका साथ में अनुबंध रहता है। हर चीज लीगली होना तो मुश्किल है, तो इसीलिए अनुबंध रहता है। और ये जो 9 महीने का ये जो औरत को रख के जो केस को डाइवर्ट करता है इसका आपका कठोर इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है केस डाइवर्ट करने के लिए है, असली चीज दूसरा कुछ है। जो है अगर सीबीआई मांग होता है, सीबीआई हमारा मांग में सीबीआई अगर इंक्वायरी करता है, आप देखिए ये जो एंगल है ये गलत एंगल निकलेगा, उसका दूसरा ही एंगल है, उसको हम लोग ढूंढ के निकालना है। तो सर आज ऐसा होता है कि बहुत बड़ा समुंदर है इसमें, इसका अंदर में है ना सर। तो बहुत बड़ा समुंदर ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? आपका जरिए क्या आपका मतलब कदम उठाएंगे? आप सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। देखिए मैं तो कदम क्या, मैं तो अभी से मैं कल ही मैं लिख के भेज दिया हूँ कि इसका जो है अलग टीम इंक्वायरी करे इसका। ये जो अभी जो टीम है इसके ऊपर में लोगों का भरोसा नहीं है, और अलग टीम अगर करेंगे या सीबीआई करेंगे तो इसका जो है सही रिजल्ट जो है हम लोगों को मिलेंगे, और प्रेस वाला सहदेव जी को न्याय मिलेगा, उसको आत्मा को शांति मिलेगा। और एक चीज, नेहरू युवा केंद्रों का जो बड़ा जो बाबू है, उन्होंने उनका पास में चाबी दे के रखते हैं, तो ये भी तो उन्होंने छुट्टी में गया, सूत्रों से खबर है कि उन्होंने छुट्टी में गया था और उनका पास में चाबी दे के गया था। अगर कोई स्टाफ
वो तो परमानेंट नहीं है, वो औरत परमानेंट नहीं है, चाय वो ये सब बनाती थी और सफाई सब शायद ऐसा कुछ करती थी। लेकिन एक ही दिन में कैसा गंगैया वहां में पहुंचा दूसरा आदमी को, यह क्या शायद कहीं ना कहीं पहले से भी कुछ वहां में उल्टा सीधा काम हो रहा था। एक साथ में तो नहीं जा सकता ना, कोई आदमी अगर जाता है किसी का घर में तो साथ ही साथ उसका घर का को मालूम नहीं होता है। तो ये कैसा हुआ कि कहीं ना कहीं गंगैया का उसका देके इसको मर्डर करवाया, इसका बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली आपका कोई ऑफिस का जो चाबी है, जैसा मेरा ये ऑफिस का चाबी है, हमारा जो डीआरएम्स है उसका पास में चाबी रहता है। आपका लास्ट में जब हम लोग जाता है, ईओ साहब जाता है, हम जाता है, जाने के बाद में जो है जो रहता है, क्योंकि 5 बजे तक आपका जो परमानेंट स्टाफ है उसका ड्यूटी 5 बजे तक रहता है। उसका बाद में अगर हम लोग कभी-कभी 6-7 बजे तक भी हम लोग काम करते हैं। बहुत सा काम रहता है, उसको हम लोग करते हैं। कभी-कभी ऑडिट वगैरह आता है, कभी किसी का बिल रहता है, कभी इमरजेंसी में कोई रिपोर्ट भेजना है चीफ सेक्रेटरी को, तो हम लोग क्या है 6-7 बजे तक हम लोग रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, डीआरएम का पास में चाबी रहता है। लेकिन डीआरएम कब बंद करेगा और कब खोलेगा उसका इन्फॉर्मेशन ईओ साहब को, नहीं तो मुझे, नहीं तो हमारा जो ऑफिस इंचार्ज है उनका पास में रहेगा। अगर नहीं रहता है तो उसका तो रहना चाहिए, वो तो ऑफिस का नियम भी है। तो अगर एनओआईके का अभी चाबी अगर बिना बोल के खोला है तो उसका कुछ अलग कोई इशू होगा मुझे। सर वो सर का पास तो ये भी पूछना चाहिए कि हमारा स्टाफ कैसा है, ये नजर में होना चाहिए। अगर किसी को भी हम अपॉइंटमेंट तो नहीं दे सकता, तो एक ही दिन में तो ये नहीं, रात 8 बजे का बाद वो ऑफिस कैसा खोला, ये तो सवाल आता है। ये तो आपको देखिए, एक-एक ऑफिस एनओआईके नेहरू युवा केंद्र का ऑफिस का जो इंचार्ज है, उनको आपका इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि रात को 8 बजे के बाद में ऑफिस क्यों खोला। और जो एक महिला, जेंट्स होने से बात अलग है, एक महिला जो है 5 बजे के बाद में हमारा ऑफिस में भी महिला जो है 5 बजे के बाद में उन लोगों को हम लोग भेज देते हैं। और जो जेंट्स रहता है वही जो है आपका हम लोग का जो भी अर्जेंट काम होता है, हम लोग 5, 6, 7 बजे तक हम लोग रहते हैं। तो अगर 5 बजे के बाद में वो 8 बजे ऑफिस खोला और इस तरह पहले भी नहीं खोलता था, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो इनका जो जवाब है ये हमारा हिसाब से वो ऑफिस का जो इंचार्ज है उसी को ही इस जवाब का देना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज हो रहा था। पुलिस को तो जाना चाहिए ना, हम और आप तो नहीं पूछ सकते ना, पुलिस का दायित्व बन। अभी देखिए, इस केस में पुलिस का जो रोल था डिगलीपुर का, वो तो बहुत दिन रात मेहनत करके जो है अपना दिन रात मेहनत किया लगा था कि कैसे भी करके इसको सॉल्व करे। इसके लिए जिसको जिसको आप निशाना बनाए वो अलग बात है, वो होता है आपका पॉलिटिकल लीडर बाकी लोगों को अगर बनाता है वो तो तभी तो अपना जगह में पहुंचेगा। उसके लिए मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन उसका कार्रवाई कहाँ तक पहुंचा मुझे फिर थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा आगे का कार्रवाई। अगर नहीं होता है तो हम ये बात जरूर पूछेंगे कि नहीं, आप क्यों बाकी वो जगह तक जाके आप इन्वेस्टिगेशन वहां पे जाके क्यों रुक जाता है, आप आगे का कार्रवाई क्यों नहीं करते। शुरुआत जहां से हुआ तो जो जगह से घटना घटा वो जगह से तो सही इंक्वायरी होना है, तो ढूंढ के निकलना है, तो अभी तक वो क्यों नहीं हुआ, इसका बारे में तो आपको सवाल उठा। सर इनका जवाब मैं तभी दे सकता हूँ कि मुझे फिर से एक बार, जैसा हर दिन का अपडेट मैं लेते रहता था कि आपका कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक ये केस गया है। तो अभी का जो है, कल जो माहौल था, कल जाके बैठ नहीं सका। तो मैं आपको इस विषय में जो है डीएसपी साहब से बात करने के बाद में मैं आपको दे पाऊंगा। धन्यवाद सर, आपको आप बहुत ये रखते हैं और हमारे डिगलीपुर का सबसे बड़ा दायित्व आप ही का ऊपर में रहते हैं और सारा पब्लिक आपका ऊपर में भरोसा करते हैं। तो आप लोगों ने सुना हमारे प्रमुख सर क्या क्या बोले हैं, सारा का जवाब उन्होंने दिया है और क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सारा कुछ बोले हैं। तो मैं एक रिपोर्टर होने का नाते मेरा परिवार का एक भाई आज हमारा बीच में नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, हमारा परिवार है और आज भी दुख आता है मेरा कि हमारा भाई हमारा बीच में नहीं है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं यही मांग करूंगा शासन से कि हमारा देव भाई का ये जज सही तरीका से हो और जो ये इसका मुजरिम है इसका कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम यही बोलना चाहूंगा आगे, और इसी तरह कोई भी रिपोर्टर का साथ
चाहे रिपोर्टर हो चाहे जनरल पब्लिक का हो, इसी तरह जान अगर लेने के लिए कम से कम 100 बार सोचे। और मेरा ये न्यूज देखने के बाद जनता से अपील है, आप लोगों का राय के लिए मैं इंतजार करूंगा। आप लोगों का राय क्या है, और एक लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं विदाई लेता हूं। धन्यवाद।